जय माता दी दोस्तों। वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 2 प्रश्नों के जवाब जो है वो देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं। साथ ही साथ मैं भी तैयारी कर रही हूँ। मेरा भी कल वट सावित्री का व्रत है, लेकिन आप सभी बहनें भरोसे के साथ मुझे कमेंट करती हैं, मुझसे पूछती हैं, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी बहनों के प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूँ। पहला जो प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है कि दीदी पीरियड्स जो है वो मेरा चल रहा है और पीरियड्स में हम पूजा जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरा पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, तो ऐसे में हम क्या करें? हम जो पूजा है वो पति से करवा दें? तो मेरा यही मानना है कि हम पूरे साल में ये जो व्रत है वो एक ही बार रखते हैं। वट सावित्री का व्रत पूरे 1 साल बाद आता है और पूरी विधिवत रूप से पति की लंबी आयु के लिए, पति की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को किया जाता है। उसी प्रकार से फेरे या परिक्रमा भी लगाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताए हैं कि 13 फेरे जो है वो लगाए जाते हैं। 13 क्यों लगाए जाते हैं वो मैंने डिटेल वीडियो जो है वो डाला है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। 13 फेरे जो है वो हर महीने का 1 फेरा, इस हिसाब से 12 फेरे जो है वो बनते हैं। और एक जो फेरा होता है वो अकाल मृत्यु से बचने के लिए, इस प्रकार से 13 फेरे जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी बहनें ये प्रश्न कर रही हैं कि दीदी मैं पति से पूजा करवा दूं? तो नहीं, आप पति से श्रृंगार की चीज़ें चढ़वा सकती हैं। मिष्ठान, जो मिठाई मेवा वगैरह जो भी आप चढ़वाना चाहती हैं वो चढ़वा सकती हैं। वहाँ से जो वट का फल है जो निगला जाता है वो आप मंगवा सकती हैं, उनसे प्रणाम करवा सकती हैं, लेकिन पूजा उनसे ना करवाइए। मेरा यही निवेदन है कि पूजा आप अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं, तो आप जब पूजा उनसे ही करवा देंगी तो फिर ये आपका पत्नी धर्म जो है वो नहीं रहेगा। इसलिए आपको पूजा जो है वो उनसे नहीं करवानी है। आपको जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो आप चढ़वा सकते हैं, मिठाई जो है वो भी चढ़वा सकते हैं। वो जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो आप चढ़वा के घर पर सुरक्षित रूप से रख लीजिए, और जब आप शुद्धि की अवस्था में हो जाएं तो आप सारा श्रृंगार जो है वो धारण कर सकती हैं। क्योंकि वो देखिए, वट का आशीर्वाद भी मिला है, साथ ही साथ आपके पति ने चढ़ाया है, तो उसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप शुद्धि की अवस्था में हो तब आप वो श्रृंगार जो है वो कर सकती हैं, लेकिन पति से पूजा जो है वो आपको नहीं करवानी चाहिए। साथ ही साथ आप अपने पति की पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सकती हैं, चाहे वो आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है। आप अपने पति की संपूर्ण पूजा जो है वो कर सकती हैं, चाहे वो टीका तिलक हो गया, चाहे वो उनके पैर छूना हो गया, चाहे हवा जलना हो गया, चाहे उनको दक्षिणा देना हो गया। जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने पति की कर सकती हैं। पति की पूजा करने में कोई दोष जो है वो नहीं लगता है, इसलिए आपको पति की पूजा जो है, पति की सेवा जो है वो ज़रूर करना है। और अपनी मानस पूजा करनी है वट वृक्ष की कि हे प्रभु, इस बार मैं ऐसी अवस्था में हूँ कि आपकी पूजा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अगले साल ऐसा हो कि मैं विधिवत रूप से आपकी पूजा कर पाऊँ, इस बार के लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा भगवान से प्रार्थना करें और अपने पति की पूजा जो है वो करें। साथ ही साथ जो वट का फल आपने अपने पति के हाथों से मंगवाया है वो और चने जो है वो मिला के आपको निगल लेना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो व्रत है वो पूर्ण हो जाता है। कई बार बहनों को ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी श्रृंगार जो है वो हम धारण करें या ना धारण करें? तो देखिए, पति के लिए इस व्रत को किया गया है, सुहाग के लिए इस व्रत को किया गया है। तो आपका चाहे पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, आपको अच्छे से स्नान ध्यान करना है और उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो है श्रृंगार की वो धारण कर लेना है। आपको मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि आप पीरियड से जो है वो गुजर रही हैं, मासिक धर्म से गुजर रही हैं, लेकिन ये जो व्रत है ये पति के लिए है, तो आपको मन में ये भाव नहीं लाना है कि मैं श्रृंगार कैसे करूं ना। आपको पूरा श्रृंगार जो है वो धारण करना है, पूरी विधिवत रूप से धारण करना है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी लालच जो है वो नहीं करना है। आप उसी तरीके से तैयार होंगी जिस प्रकार से आप वट वृक्ष में पूजा करने जाती हैं तब तैयार होती हैं, उसी प्रकार से तैयार होकर आपको अपने पति की पूजा करनी है। वट वृक्ष में पूजा करने का अगर मौका नहीं मिला है तो आपको पति की पूजा करना है उसी प्रकार से तैयार होके। बस हाँ, जो सूखा वाला सिंदूर होता है, जो सिंदूर दानी में सिंदूर
रखा होता है या जो भी नया सिंदूर हम चढ़ाते हैं, सूखा वाला सिंदूर खास करके पीला या लाल सिंदूर, वो हमें धारण नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र होता है, क्योंकि ये जो सिंदूर होता है, शादी के पहले बहुत सारी चीज़ जो है वो हम धारण कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर का अलग महत्व होता है। सिंदूर हम धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। तो सूखा वाला जो सिंदूर है वो आपको पीरियड्स में नहीं छूना चाहिए। आप अपने पति के हाथों से चढ़वा के और घर पे रख सकती हैं, लेकिन शुद्धि की अवस्था के जैसे शुद्धि की अवस्था हो जाए तब आप उसको धारण कर सकती हैं, लेकिन अशुद्धि की अवस्था में आपको सूखा वाला सिंदूर नहीं धारण करना है। इसकी जगह पे आप लोग सोचेंगे कि दीदी अगर सूखा वाला नहीं धारण किया तो अब क्या हुआ, सोनी मांग रह गई। तो नहीं, आपको लिक्विड वाला जो सिंदूर है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, तो सूखा वाला सिंदूर की जगह पे आप लिक्विड वाला जो गीला वाला सिंदूर आता है वो आप अपनी मांग में सजाएंगी, और शुद्धि की अवस्था होने के बाद में आपको सूखा वाला सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो और खास करके आप सबके प्रश्नों का ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।